लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में पढ़ाया था ना। आज मैंने आपको बोला था फैलिंग और बेंडिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा, राइट। हम लोग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड जो हम पढ़ा रहे थे कि किस तरीके से एडिट डालिए, फैलिंग एंड बेंडिंग टेस्ट मेथडों के बारे में एक चीज लिखा, ठीक है। It is found in is given by failing and beंडिंग टेस्ट is given by जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है लिखो, all एलिफैटिक मतलब ओपन चेन एल्डिहाइड, all एलिफैटिक एल्डिहाइड। दूसरा लिखिए फॉर्मिक एसिड, formic acid because HCl1O aldehyde, all monosaccharide and disaccharide except sucrose। एक्सेप्ट सुक्रोज, नोट करिए। चलिए देखिए शिफ्ट रिएजेंट, देखिए aqueous solution of para-rosanilin, aqueous solution of para-rosanilin hydrochloride whose pink color is decolorized by passing SO2 or H2SO3। चलो ठीक है। तो क्या है कि हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ para-rosanilin हाइड्रोक्लोराइड किया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दी और तो कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। उसमें जब हम एल्डिहाइड डालते हैं तो पिंक कलर वापस से आ जाता है और कीटोन डालते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस ही रहता है। चश्मा वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख रहे हैं स्टार लग रहा है एकदम हीरो, ऊपर से पिंक शर्ट है। चलिए आगे बढ़े। जिस दिन मतलब ड्रेस ना पहन के आना का मन करा करे उस दिन अच्छा थोड़ा पहन के आया करे, एकदम हीरो लगे, देखने में मजा आया हम लोग को। ये देखो ये बेचारा बाही मोड़ता रहता है, तुम्हारे लिए स्लीवलेस टी-शर्ट बनवाऊंगा। हां क्या क्रॉप टॉप बनवाइए। चलिए आगे बढ़े। सारे नमूने यही हैं, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड स्टोर्स इट्स हाँ चलो ड्रेस अगली साल चूज करना।
ग्रीन कलरलेस। ये देखिए स्टार में कंबाइन किया ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर है, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट do not give shift test. Carbohydrate do not give shift test. यार ये सब हम कैसे बना रहे हैं? चलो डोसा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लो अच्छा बनाना चलो नहीं, ये कहने की बात नहीं, तो पाकिस्तान अलग जाना रहा है, ठीक है। चलिए पहले से मैं बोलो लेकिन प्रॉपर्टीज सबसे पहले लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ो बेटा पढ़ो। ठीक है आगे बढ़ जाओ। चलिए बेटा जल्दी बोलो। यस सर। चेंज करके हो गया। देखिए लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब C1 से लेकर के C3 are completely soluble in water due to formation of hydrogen bond with water। That is intermolecular hydrogen bonding। पढ़ बताइए, ठीक है। देखिए as the molecular weight increases solubility in water which is better, okay। one layer क्या चलो लिखो जल्दी लिखो। हार्दिक ले लिया ना बेटा, चलो पढ़ो। कहानी खत्म इन लोग की। चलिए आगे बढ़े। देखो थोड़ा क्वालिटी देखो वीडियो ताकि मुझे दूर से दिखे। चलिए बेटा जल्दी पढ़िए। रुके हुए हैं चलो कोई बात नहीं। देखिए solubility is inversely proportional to molecular, ठीक है। यस सर। पढ़ो बेटा।
नोट हो गया? यस सर। मेन रिएक्शन। तो कार्बोनेट कंपाउंड की जो मेन रिएक्शन होती है कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या कहते हैं? अब कार्बोनिल कंपाउंड में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। दिख रहा है ना? C डबल बॉन्ड हो तो सब्स्टिट्यूशन से देगा यार, एडिशन से देगा। एडिशन देगा ना? जहां मल्टीपल बॉन्ड है वहां पे कैसी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन। तो लिखिए यूनियन रिएक्शन। इसकी यूनियन रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो अब यहाँ पर कहाँ से देखते हैं? बहुत कौन गया? देख ले फिर बताता है। इसने लिया शुभमन गिरी ने। कैच कौन करेगा? जडेजा। अरे भाई ऐसा नहीं है, गिल ने लिया ना कैच? यस चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो ये कोई मान लीजिए कोई जो है रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल जो है, जिसमें से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा H+ और न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिवली चार्ज होती है क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है ना। ये रिएक्शन देखो ऐसे, ये है कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और ज्योमेट्री क्या होगी? निकलेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, तो इधर देखो बेटा, ठीक है, O, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। अच्छा यहाँ पर अब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड होमोलिटिक होगा कि हेटेरोलिटिक? हेटेरो। कैसा होगा? इसका मतलब कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन होगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल किस जगह पर जाके लगने की कोशिश करता है? लगने की कहाँ कोशिश करता है? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग बहुत कम हो। क्या हो? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कहाँ रखना चाहिए? कार्बन। यहाँ कार्बन बोला था। नॉट द कार्बन, आप सिर्फ कार्बन से नहीं पढ़ रहे हो, आप एक जनरलाइज बात में कर रहा हो। वहाँ का क्या लगेगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर लगेगा। अभी ज्योमेट्री क्या हो गई? 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। तो ये क्या हो गया आपका? एक ऑक्साइड आयन है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और फिर इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? चायन ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये एक दोनों में नहीं देखा होगा, तो मैं कुछ दर्ज जाओ, ठीक है। मुझे याद आते हैं 88। हां थोड़े एक्टिविटी ये मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि आप लोग कहाँ पर आपका ज्यादा समय जा रहा है। वो सुधरने वाला चंद्रशेखर रावण बोले थे सर। चलो लिखो। एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं। चलो इसमें इस पूरे ये देखो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? दिस इज स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या हम इसी को क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लास्ट में एडक्ट लिखा है या एडर? एडक्ट लिखा है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं। ओके यूसीडी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो अच्छा लिखो रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा एक जनरलाइज्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मैंने आपको एक दो बार पहले भी पढ़ा रखा है, लाइक एसिड, एसिड के बाद अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, ठीक है, या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा? एल्डिहाइड, फिर कीटोन और उसके बाद आता है ईथर और सबसे आखिर में आता है तुम्हारा एल्केन। पढ़ा है ना? ये वाला ऑर्डर आता है कि नहीं? आता नहीं हो तो लिख लो, पहले भी लिखे हो तुम लोग को याद नहीं है बट लिख लो। लिखवा दूं क्या? नहीं सर नहीं। अरे लिखा है तुम लोगों ने, लाइक RCOOH, इसके बाद मैंने लिखवाया है, देखो वहाँ पे ROH लिखवाया है कार्बोनिल का एल्डिहाइड और कीटोन, देन इसके बाद मैंने लिखवाया है आपको अल्कोहल, ईथर और इसके बाद एल्केन। लिखवा दें? लिखवाया है पहले भी लिखवा रखा है, आज फिर लिख लो भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो। RCO वहाँ इंटरेक्शन के बारे में डाइपोल डाइपोल लिखवाया था, सब कुछ लिखवाया है उसमें। इसके बाद लिखवाया है ROH, इसके बाद लिखवाया है कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बाद लिखवाया है ईथर और इसके बाद बना लो एल्केन। चलो उसमें तो और डिटेल लिखवाया है, नोट कर लो। अब बात आती है कि चलो बहुत शानदार पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आज आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा होता, या अगर आपको देखो जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए जब क्लास एक्स्ट्रा लगेगी मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप जरूर पढ़िएगा रिएक्शन की मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक है। तो रिएक्टिविटी लिखो ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लिखो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से आकर के लिखेगा जितनी तेजी से जो है वहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डेवलप होगा, राइट? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन, ये आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I माइनस आर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I + R, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसी स्पेसीज जो कार्बोनिल कार्बन से इनके पास पॉजिटिविटी बढ़ाए, मतलब वहाँ के इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से हटाता रहे, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके लगेगा। जैसे समझो कोई ऐसा देश बहुत तेजी से भिखारी हो रहा है, अरे 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 ऐसे नहीं करते। आपने ये तो सोचा कि पाकिस्तान वाले मैच कैसे देखने आते हो? मेरा उनके पास इतना पैसा होगा तो मैच देखने। कहाँ मैच देखने आप आए? दो चार आए होंगे, बाकी सब तो इंडिया वाले बैठे हैं। तब भी पैसे कैसे आए होंगे? वो भीख मांगे ना, कभी तुम लोग ने बेगर्स को देखा होगा, तो आपको मैं बताता हूँ बेगर्स क्या करते हैं कि दिन भर क्या होता है पैसे उड़ाते हैं, दे दे बाबा, रात में आपसे महंगी वाली चिकन खाएंगे। तो मजाक लग रहा है। सही बात है। हाँ, तो अब तुमको समझ में भिखारी पैसे कहाँ से लाते हैं? दूसरों से मांगते। चलो ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी एक मैं कैसे बताऊं कि किसी भी देश के लिए और किसी भी देशवासी के लिए कितनी शर्म की बात है कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंसिडेंट था मुझे, मैं आज भी इसको सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, आप कभी भी पाकिस्तान में आज तक इंडिया में कोई इंडियन आर्मी या अपने देशवासियों में देखो, इंडिया वाले इंडिया के जो नेता हैं इनके बारे में बोलते थे, लेकिन आर्मी के बारे में नहीं बोलते। बड़ी रिस्पेक्ट है। जिस देश के लोग अपने ही देश की आर्मी को पसंद नहीं करते और जिस देश की आर्मी अपने देश के लोगों की रक्षा करके उनका शोषण करती है,
हाँ ठीक है, हाँ एक्सटॉर्शन करना, ठीक है ये समझ नहीं आया। ना तुम बेटा तुम अब्यूज करती है। मतलब तुम ना तो हिंदी जानती हो ना तो इंग्लिश जानती हो। एक्सटॉर्शन क्या है बेटा? इंग्लिश में बताइए। ICSE पढ़ रही हैं। अरे सर नाम ना लीजिए। सुनो, मेरी बात सुनिए, मजेदार बात सुनिए। हाँ मैं CBSE से पढ़ा हूँ, मैं मजा ले सकता हूँ। हाँ ये मेरी बात समझिए, उन्हें अपने ही उन्हीं के देश से लोग अपनी आर्मी गाली दे रहे हैं। यस सर। और उनकी आर्मी वाले उन्हीं को लूट रही है, ठीक है। अब इसलिए वो देश इतना अनस्टेबल है, समझ रहे हो? बेचारा इमरान खान उसी को डाल दिए जेल में। बड़ी बुरी हालत है यार, बड़ा मतलब वो कैसे जी रहे हैं वो वही जानते हो। मतलब अपने देश में ही रहना चाहते हैं। हम लोग तो कभी गुस्सा में आ जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि यार इंडिया में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, लेकिन फिर कहता है चलो ठीक है, कम से कम ठीक है। उनके यहाँ अच्छा, हमारे यहाँ बच्चों को जब बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है या कुछ पावर मतलब है बॉडी वॉडी बनानी है, कुछ बढ़िया मतलब ये है कि जीवन में कुछ करना है, तो हमारे यहाँ पे लोग IMA ज्वाइन करते हैं, NDA के एग्जाम क्रैक करते हैं। उनके यहाँ सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। उनके यहाँ ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा वहाँ, ठीक है, मतलब सबकी भर्ती है। यस सर। तो लेकिन वहाँ के शो बहुत अच्छे होते हैं, ये बात सर आपको कुछ कैरेक्टर्स अच्छे वहाँ लगते पर हैं? एक ही कॉमेडी हमें चलता था, वो नसीम विकी जो कपिल शर्मा में करता था। हमने तो रील पे देखे हैं। मुझे बेटा अहमद का हो, बरकत का हो। ये कौन है? सर ऑल आउट हो गया। ऑल आउट अब सब मिठाई कहानी खत्म। 200 नहीं पहुंचे, मैंने बोला था ना, सर की शक्ल देखी वही। कहानी खत्म। पहचान कर पूछ लो। नहीं अच्छा है। सब प्रशांत सर की एक बार शक्ल लेकर आए। दीदी आप देख रही है मेरा लास्ट ब्लॉग है, मुझे नहीं रहना भी क्लास चल रही क्लास की 360 जाएगा 360। नहीं शुरू में लग रहा था, शुरू में चलो ठीक है आप पढ़ो, आप कुछ देर तक बैठते हैं पढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक हो गया। यस सर। चलिए अब एक्टिविटी ऑर्डर देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करिए। एक बात समझिए, जो एल्काइल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप प्लस H ग्रुप होता है, या आप जनरल भाषा में आपके लेवल पे ये जानो प्लस I सोचो। मैं तुमको प्लस H बता रहा हूँ, एक्चुअल में प्लस H ग्रुप होता है, पर आप प्लस I मानना, क्या मानोगे? प्लस I, ठीक है। चलो तो एक बार बताना, देखा ये ऑर्डर देखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड आपको निकालना है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। इधर देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो पहला है HC डबल बॉन्ड OH, ये देखो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। आप थोड़ा सुन लो, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ये है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये है CH3 ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये कुछ ऐसी लगी है। आपको बताना है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब जरा देखो, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ये है तुम्हारा कीटोन ग्रुप और ये है तुम्हारा कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है, तो कहेंगे सर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट 0, आई की वैल्यू क्या होगी? 0। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? अच्छा यहाँ पर रेजोनेंस होगा क्या कहीं पे? नहीं। रेजोनेंस के लिए कम से कम या तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हां, लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, लोन पेयर नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव, मतलब बहुत सारी बातें हैं, सिखाएंगे हम आपको, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा प्लस आई। मैं आपको क्या बोला था? प्लस एच कहेंगे, लेकिन मैं आपके लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर दो प्लस एच है, अच्छा यहाँ पर प्लस आई है लेकिन ज्यादा पावरफुल है, प्लस आई लगा रहा है ना, और ये भी प्लस आई ग्रुप है। अच्छा ये वाला प्लस आई बड़ा है ना,
ज्यादा अल्काइल बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर रिएक्टिविटी का क्या होता है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना प्लस आई पावर ज्यादा होगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट मतलब उतना रिएक्टिविटी उस रिएक्टिविटी की कम होगी। 1 2 3 4 आंसर इज दिस, नोट करिए। हो गया। अब जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं लेकिन नहीं डीएक्टिवेटेड होते हैं पहली बार, हालांकि मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं। तो ऑल हैलोजेंस आर माइनस आई, कैसे होते हैं माइनस आई प्लस आई, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, माइनस आई ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं माइनस आई ग्रुप होते हैं। तो अब आगे क्या अगला एग्जांपल लिख लीजिए, ऑर्डर है माइनस आई पावर का ऑफ हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्लोराइड साइड में, ठीक है। माइनस आई पावर का ऑर्डर है। एक लिखा हुआ है CF3CHO, CCl3CHO, CBr3CHO and CH3CHO। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना है यहाँ पर भी, हमें निकालना है क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर 3 माइनस आई, कितने हैं 3 माइनस आई है ना, 3 क्लोरीन, यहाँ पर 3 माइनस आई है। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 माइनस आई ग्रुप है और यहाँ पर भी 3 माइनस आई ग्रुप है और यहाँ पर 3 पर अपना प्लस आई ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। बाकी ये चीज सब का सेम है, CHO 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 और CHO, जो चीज नहीं है वो उससे पैसे में क्वेश्चन होता है। यहाँ पर क्या माइनस आई वापस इस क्लोरीन की, देन क्लोरीन की दोनों में और क्या हो जाएगी दोनों के लिए। चलिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं अभी तक लिए नॉर्मली स्टार होना के लिए क्या करो छोटी मोटी बातें मैं बताया करो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब माइनस आई होते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा नीचे क्या करो। अब देखो देखिए प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा वो अलग चीज है, क्या ना प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा उसका एक अलग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है जो भी फंक्शनल ग्रुप की सेंट्रल मेटल है, सुनते रहो लिखते रहो अपने भाषा में, जो भी सेंट्रल मेटल की फंक्शनल ग्रुप की सेंट्रल मेटल है वो उसके अलावा जो उसके साथ एक और एलिमेंट लगा होगा, सेंट्रल एलिमेंट के बगल वाला एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एलिमेंट से ज्यादा है और उस फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा माइनस आई ग्रुप। और जैसे NH2 कहीं लगा हुआ है, मान लीजिए NH2 लगा है, NH2 ये है सेंट्रल एलिमेंट, इसे मान लीजिए यहीं पर आकर लगा है NH2, ये है सेंट्रल एलिमेंट, ये है सेंट्रल एलिमेंट और इससे लगा हुआ ये एलिमेंट है, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम। तो ऐसी सिचुएशन इसको कहेंगे प्लस आर, कहेंगे प्लस आर और ये क्या है माइनस आई और प्लस आर, क्या है माइनस आई ग्रुप है और प्लस आर। ये फंक्शन का फंक्शन होता है माइनस आई का, दो अलग चीजें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोरेटिक इफेक्ट, दोनों पावर को एक साथ पढ़ना है आपको। रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से समझ आएगा ना, मैं यहां पे भी बता रहा हूं। तो जैसे लगा है नाइट्रो ग्रुप, क्या लगा है नाइट्रो ग्रुप, अभी देखो ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये जिससे लगा हुआ है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये इस नाइट्रोजन पास से लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट है और जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है ये कहलाएगा माइनस आर ग्रुप। और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो माइनस आई भी है। मैंने बात में जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपको एक दो न्यूक्लियोफाइल बता रहा हूं, एक तो माइनस आई ऐसा नहीं बता रहा, पूरी केमिस्ट्री का कंडीशन बता दिया। ये पूरी केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है ये आपको कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका सेंट्रल एलिमेंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक ग्रुप है और आपके से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है तो क्या कहलाएगा माइनस आर। और अगर कोई सेंट्रल
लेकिन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चला जाए तो प्लस आर, ठीक है। रिंग में निकालने का खत्म ही होगा ये सब। अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं सब क्या कहलाते हैं, माइनस आई ग्रुप। क्या कहलाते हैं, माइनस आई। अब ऐसे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन। अब होता क्या है कि क्लोरीन जो है माइनस आई होता है प्लस आर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है इसके प्लस आर ग्रुप से, ये कहलाता है कि ज्यादा अच्छा माइनस आई होता है प्लस आर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, चलिए OCH3 एक और बना दे रहा हूँ, सीधे बीच में आपके पास जगह है क्या, यस सर है ना, बहुत जगह है। CHO और यहाँ लगा दो CH3। ये कौन सा ग्रुप देखिए, समझ में आ रहा, प्लस आई है ना। यस सर। अच्छा ये मिथाइल के पास कोई लोग है क्या, नो नहीं ना, चलो तो क्या ये प्लस आर का शुरू करेगा, नहीं। लेकिन OCH3 में की कंडीशन में ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाएंगे, लगाए माइनस आई और प्लस आर, माइनस आई और प्लस आर। यहाँ पर प्लस आर पावर ज्यादा होती है, कौन सी पावर ज्यादा होती है, प्लस आर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑर्डर से ऑर्डर बना देंगे, ठीक है, ऑर्डर ऐसे बना। देखो जितने प्लस आई बढ़ा के प्लस आर क्या बढ़ा, प्लस आर। अगर मुझे इसका पूरे का ऑर्डर बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, पहला क्योंकि ये माइनस आई है, माइनस आर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसकी होगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और माइनस आर पावर होती है। उसके बाद मैं लगाऊंगा ये माइनस आई है लेकिन प्लस आर है, माइनस आई पावर ज्यादा है। इसके अलावा क्या कोई ऐसा है कि हां यही दूसरा, इसके बाद तीसरा में सिर्फ प्लस आई है, चौथे में प्लस आर है और पांचवें में भी प्लस आर है ना। अब यहां पर मैं लगाऊंगा इसके बाद प्लस आई ज्यादा कि प्लस आर, प्लस आर ज्यादा पावरफुल होता है, हम क्या करेंगे प्लस आई। कम प्लस आई का मतलब ज्यादा रिएक्टिव, कम प्लस आई रिवर्स है ना। तो तीसरा और इसके बाद आएगा यहाँ पर एमिन ग्रुप लगा है, यहाँ पर OCH3 वहां पे लिखो, इसके बाद लिखो 4 और इसके बाद लिखो 5। ठीक है, तो कभी भी इसको प्लस आई बोल सकते, मैं आपके लेवल में प्लस आई बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, प्लस एच लिख लो। मेरा सही आंसर है प्लस एच, वो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सही आंसर इज प्लस एच। चलिए आगे बढ़े, एग्जाम में समझ में आ रहा है। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म मेजर पोर्शन है, देखो जितने भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं मैं कहां पढ़ाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे पार्ट में डिस्कस होंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये सारी चीजें कहां पार्ट है, क्लास 11 चैप्टर का नाम है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो कंडीशन लिखो, ऑल एल्डिहाइड are more reactive than ketone। एक बात समझ में आई, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी एलिफैटिक कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। एलिफैटिक एल्डिहाइड तो एलिफैटिक कीटोन से रिएक्टिव है ही, लेकिन कहीं अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन लगा है वहां पर भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, ठीक है। मजा आ जाएगा अगले क्वेश्चन में, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। रिएक्टिविटी और अगर आप पॉइंट से दिमाग में क्वेश्चन दूंगा ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कीटोन और
they depend on steric factor. ठीक है? सेकंड वाला पॉइंट है सर, ये क्वेश्चन अगर आपको तो क्लियर होगा। ड्यू टू रेजोनेंस है ऐसा। हाँ रेजोनेंस लेना मैंने। अरे वो तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा एलिफेटिक मतलब कि मोर रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस होता है। क्या लिखा है? एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होता है एरोमेटिक से। तो रेजोनेंस कैसे हो जाएगा? एरोमेटिक में रेजोनेंस होगा ना, एलिफेटिक में तो नहीं होगा। तो सर इसका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नोट करो, अब देखना ना मजा आ जाएगा ब्रो। ये क्वेश्चन ऊपर के तीन पॉइंट को जस्टिफाई करेगा, है? सर चले? अरे यार क्वेश्चन करो, नोट क्या करोगे? चले? बहुत तगड़ा है। एक बात बोली थी कि जितने भी एल्डिहाइड हैं वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव। अगर आप देखो पहले से एल्डिहाइड कौन है? एल्डिहाइड कीटोन थर्ड कहां से है? एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन। एक बात तो ये सत्य है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन की। दूसरी बात ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। दिस इज एरोमेटिक, ठीक है ना? एल्डिहाइड और ये क्या है? एलिफेटिक। देखिए है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना? और ये एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। एक बात तो तय है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो अब एल्डिहाइड में भी एलोफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होंगे कीटोन से, ये बात सही है? एरोमेटिक से। अब इधर देखना जरा, यहाँ पर प्लस आई की पावर कितना है? 0 और यहाँ पे क्या है? प्लस आई है। कौन ज्यादा रिएक्टिव? ये इनवर्स होता है ना रिलेशन। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखो ये, तो इसका मतलब पहला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद तो आपका दूसरा होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद तीसरे में आओगे किसी से पांचवे में? पांचवे में क्यों? क्योंकि एलिफेंट एल्बो है, एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग पहले क्या देखना है? एल्डिहाइड फिर कीटोन देखेंगे। तो क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आगे पांचवा, ये इंपॉर्टेंट। तो दोनों बात दो पॉइंट हमारे क्लियर कर दिए मैंने कि हमेशा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। दिमाग में आता है कि सर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव? आंसर है एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर ही कीटोन आएगा चाहे जो हो। बात समझ आ गई? अब आप बचे सिर्फ कीटोन। कीटोन आप दो तरीके के हैं, एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एलिफेटिक कीटोन। कौन से? एलिफेटिक। तो अभी देखो एक प्लस एच और एक और प्लस एच, एक प्लस एच और यहाँ पे बड़ा है, बहुत बड़ा है देखो। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस एच की पावर थोड़ी कम है, यहाँ प्लस एच की पावर थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद आप तीसरा लगाना चाहिए और इसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए सर? चौथा। अब आती है बात कीटोन की। किसकी आती है? कीटोन की। ये है प्लस साइड और ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में एक बात मैंने आपको पढ़ाई है, नोट करिए, ठीक है? तो बेंजीन रिंग भी आप जनरली क्या शो करती है? प्लस आर, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा पांचवा, तीसरा, चौथा,
देन छठा है हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ हेडिंग डालिए एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए। सबको समझ आ रहा है सभी बच्चों को? हेडिंग डालिए एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले लिखिए addition of HCN in basic medium। चलो partially positive partially negative basic medium HCN H plus और CN minus तो H सॉरी सी आयन साइन कहाँ है यहाँ और H प्लस यहाँ जा करके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा COH और ये हो गया CN। दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये तुम्हारा एडक्ट बना हो क्या हो ना साइनोहाइड्रिन। अब अगर आप साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया है। अब आपको रिएक्शन थोड़ा ऐड ऑन करते हैं। अगर आपने इसकी क्या करनी भी है हाइड्रोलिसिस राइट हाइड्रोलिसिस मतलब इन एसिडिक मीडियम आपने कर दिया सर इसको हीट। ठीक है आप इस बात को समझिए। मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूँ एग्जांपल है एग्जांपल शो इसको जो है आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ इसके ऊपर करो तो आपका रिएक्शन वहीं तक हो गया था। ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ठीक है ये कायरल कार्बन है वैल्यू चार चीज वेरी का तो कायरल एग्जांपल लगा रहा हूँ लैक्टिक एसिड बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ लैक्टिक एसिड एसिडिक एसिड से मैं लैक्टिक एसिड बना करके आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल एसिड लिया है इससे CH3 C डबल बॉन्ड O और H ठीक और आपने इसका ट्रीटमेंट किया किससे साइनोहाइड्रिन से। साइनोहाइड्रिन आपने बनाना है तो ये बना CH3 COH और नीचे आ गया H और ये बन गया तुम्हारा Cl। ये हो गया। अब आपने इसकी करा दी क्या हाइड्रोलिसिस करा दी इन एसिडिक मीडियम ये बन जाएगा CH3 C और यहाँ आ जाएगा OH और ये हो गई H और ये हो जाएगा COOH ठीक है। इसको कहेंगे लैक्टिक एसिड कहेंगे और ये कायरल दिस इज कायरल तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्या शो करेगा आपने सुना होगा डेक्स्ट्रो लीवो प्लस आई प्लस माइनस लैक्टिक एसिड आइसोमेरेस पढ़ा है आप लोगों ने हां आइसोमेरेस सुना नीचे क्या देख रहे हो यार दुनिया ऊपर देख रही है आजकल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखो ये है आपका बेंजोइक क्लोराइड क्या है और आपके लिए इसका ट्रीटमेंट क्या इसके साथ क्या बनेगा तो हो जाएगा ठीक है।
एसिड, ये भी कायरल कार्बन। यहाँ भी प्लस माइनस लिख लो, डेक्स्ट्रो और लीवो लिख लो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्लस माइनस दोनों बेटा, हाँ डेक्स्ट्रो लीवो दोनों होता है ना, स्मॉल टी स्मॉल एल। मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलो तुम लोग बताना, CH3CO CH3 एसीटोन है ना, ये इसको एसीटोन कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करते हैं HCl बेस KHNO, जो तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C ऊपर वाला क्या हो जाएगा? OH यहाँ क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा और CH3। ठीक है, दिस इज एसीटोन साइनो हाइड्रेट बेटा, दिस इज एसीटोन साइनो हाइड्रेट। ठीक है, हेडिंग कर लो। दूसरा एग्जांपल लिखो, दैट इज एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो आपका जो NaHSO3 है ये टूटता है Na और SO3। अभी क्या इसका रिलेशन बेटा, देखो यार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कर लोगे ना? बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, सब कुछ पुराने जैसा क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ। एक्चुअली में बॉन्ड किससे बन रहा है ये नहीं समझ रहा होगा तुम लोगों को ना, तो ये देखो ये ऐसे बनेगा OSO2 ठीक है। अब बात आती है कि ये रिएक्शन देता कौन है, राइट? हालांकि कार्बोनिल कंपाउंड लिखा हुआ है, लेकिन क्या सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं? यही लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो it is given by all aldehyde and only aliphatic, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल कीटोन्स, मतलब ऐसे कीटोन जिसपे अल्फा मिथाइल प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? मतलब फंक्शनल ग्रुप पे लगा, जिसके फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है, दैट इज अल्फा कार्बन। चलो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कौन देता है। फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल देखते हैं कौन देगा। ठीक है, ठीक है, देखिए NaHSO3 reaction process is given by, पहला ऑप्शन आ गया HCHO, दूसरा ऑप्शन आ गया CH3CHO, तीसरा ऑप्शन आ गया
C6H5CHO। चौथा ऑप्शन आ गया कौन ये टेस्ट देगा? एल्डिहाइड तो देगा, कोई भी एल्डिहाइड हो, ये C6H5CHO मतलब बेंजल डिहाइड क्या है? देंगे गुड, सब देंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल प्रेजेंट है, तो तीनों में भी मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये देखो ये बताओ देंगे ये दे दोनों ही देंगे तो पहला वाला तो देगा। दोनों ही देंगे क्योंकि यहाँ पे एथाइल ग्रुप लगा है, सब देंगे। ठीक है? अच्छा अनाइटा बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों की साइड भी हम लोग वाले मीम्स वगैरह आते हैं? Of course, Like- Instagram हर जगह चलता है। नहीं बेटा, जैसे लैंग्वेज के देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कन्नड़ लैंग्वेज के मीम्स आते हैं? हाँ। नहीं, वो हम जिस तरीके की सर्चेस रखते हैं उसी के आसपास की रेलेवेंट चीजें हमारे पास आती हैं। तुमको वो वाला मीम, हम सोचते हैं तुम लोगों को वो वाला मीम मिलता है देखने को, तो हम ले लेंगे, नहीं देखा? अरे भेजे थे आपके पास। हाँ ये भेजा था बच्चा, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है आप तो ये ले लेंगे। हाँ तो हाँ, आज मेरा ही सेशन है हर जगह, इसके बाद वाला भी बैच मेरा ही है। फिजिक्स वाला था। फिजिक्स थोड़ा नहीं वेट है। दे दीजिए सर। अरे लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। 2 पेंटेनोल, मैंने तो खाना पीना सब त्याग दिया आपको पढ़ाने के लिए। सर वो अपने मैच 3 pentanol, 2 pentanol and 3 pentanol are distinguished by पहला ऑप्शन इज आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट, NaOH plus iodine. दूसरा ऑप्शन इज NaHSO3 and तीसरा ऑप्शन इज बोथ। राइट आंसर क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट आप जरा देखिएगा, उसमें बड़ा अच्छी कंडीशन लगाए थे, मिथाइल कीटोन ये सब लिखा है, बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है? सब बहुत होगा। राइट आंसर इज बोथ, ठीक है? और आप लोगों को ब्रेक की जरूरत पड़ रही है। यस सर। बस सर 10 मिनट का दे दीजिए। हम लोग तो नाश्ते होके आ रहे हैं। चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ, और ब्रेक के बाद आइए। पढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ जो है उसमें फोटो लिखनी है। इधर देखो इधर, चलिए अब यहाँ पर एक रिएक्शन हम लोगों ने की थी, चल रहा है आप लोग, एक सेकंड रुको, बच्चे आ जाएं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ब्लड देखिए बेटा बहुत हो गया, ठीक है, इसके साथ रीड किया था, आपने को कुछ ऐसा कुछ मिला था, जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं?
तो आपको वापस से प्योर कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। और दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। नोट करिए एक पॉइंट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, देखो दिस reaction is used in purification. This reaction is used in purification of aldehyde and aliphatic methyl ketone। मानी चलो, ठीक है। चलो ए और बी बताओ, ए और बी बताओ। ये क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? अभी CH3CO वापस से वही एल्डिहाइड बन गया। तो इसका बोले नो सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ऑफ Grignard reagent followed by hydrolysis। Done? Followed by Hydrolysis। लिखिए एडिशन ऑफ Grignard reagent followed by hydrolysis। चल ये था आपका कार्बोनिल कंपाउंड और आपने यहाँ पर डाला RNG एक्सचेंज में Grignard रिएक्शन। अब क्या मिलेगा? ONGS हमारे यहाँ पर R ये तो खुलता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वो पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अगर रिएक्शन सिस्टम क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, नेगेटिव देगा, ये हो गया। ठीक है, चलो डन। तो एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे? बोले अल्कोहल होगा ना, अल्कोहल। चलो इसको सिंपल तरीके से सिखा दो, बोलिए। सिंपल तरीके से मतलब अपने स्टेप में लिखने से अच्छा है। आपको अगर मैं एक स्टेप में सिखा दूं एग्जाम में जब आए आप एक स्टेप में कर लेंगे। चलो आप कुछ मत करना, जैसे आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बना हुआ है वो है ये। आप ऐसे क्या करोगे, यहाँ पर डालो RNGS और इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ऐसे ही चलो ना, ऐसे ही चलो ना। आप इसको तोड़ो और यहाँ पर लगा दो और ये वाला H यहाँ लगा दो। क्या आपका ये बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? बोलो। यस सर। ये आपका प्रेफर है। एग्जाम में आएगा तो अपने गलती से तो नहीं करना है, सीधे ये कर लेना। डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे डिसाइड होगा? अगर एल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर जो है सॉरी अगर फॉर्मल्डिहाइड है
तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अगर उसके अलावा कोई भी अगर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो टर्शियरी एल्कोहल बनेगा। दिखाता हूं कैसे, दिखा रहा हूं नहीं 3D बनेगा। देखो कैसे, ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो एग्जांपल्स ही सिखा रहा हूं इस समय। और इसमें तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दे दो, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है ये H यहाँ पे चला जाएगा और ये R यहाँ आ जाएगा, तो ये बना क्या HCOH RH। तो ये तो प्राइमरी एल्कोहल होगी ना, प्राइमरी एल्कोहल बनी कि नहीं बनी? यस सर। अगर मान लो कोई एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड है इसके अलावा, सर मैं अभी क्लास में हूँ, करता हूँ तो करता हूँ, कोई क्लास में बताना बस अभी क्लास में हूँ, कल तक तो करता हूँ मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है? RCO, अभी वाला R भी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ले देना, और ये हो गया H। तो ये कौन सी डिग्री कार्बन की होगी? 2 डिग्री ना, ये क्या हो गया सेकेंड डिग्री। वैसे यहाँ पे मेरी तो यहाँ पे चला, तो क्या हो गया सेकेंड डिग्री एल्कोहल, क्या बना सेकेंडरी एल्कोहल। इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा भी एल्डिहाइड क्या बना है सेकेंडरी एल्कोहल, अगर ये कहना है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है? इधर देखिए कीटोन RC11O RNGX HOH क्या बन गया RCOH R और R। ये कौन सी बन गई? टर्शियरी आया? Yes, sir. आ गया बताइए। नहीं ना एक क्वेश्चन कर लें? यस सर। नहीं करना है? चलो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया CH3 C11OH, हमने इसका ट्रीटमेंट किया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके CH3 NgBr और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या होगा? सर CH3 हाँ अरे तुम लोग आईपीसी बता दो ना। CH3 CH3OH that is propane-2-ol। क्या बन गया? propane-2-ol। यही बना। चलिए हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए कंडीशन लिखिए, takes place in slightly acidic medium। मतलब इनका जो pH है वो होगा 3.1 से 4.4 के अप्रॉक्स।
ठीक है, तो ये है आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड और वेरिकेट। देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है? ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड N Z। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। देखो इसमें एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, अब Z क्या क्या हो सकता है, Z क्या क्या हो सकता है, यही Z क्या क्या हो सकता है, जैसे RNH2, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यस ये बचा, ये Z है। और क्या हो सकता है, लाइक C6H5NH2, दैट इज, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। C6H5NH2 इज एनिलीन। NH2 NH2, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन। देखो C6H5NH2, this is phenyl hydrogen, phenyl hydrogen। टू फोर DNP टेस्ट वाला याद है आप लोग को, हम लोगों ने सबसे पहले किया था 2,4 DNP। 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। यस चले, क्या मैं यही साइड में लिख दूं? सर 2 लाइन बाकी है। आप लोग जिसके नीचे लिखते जाइएगा Z क्या क्या हो सकता है। अरे बेटा Z तो लिखो, मैंने Z स्पेसिफिकली बताया है कि इस लाइन के इधर वाली चीज Z है, यस तो वो यहाँ पर आकर के लगेंगी। ठीक है, समझ रही हो? यस ठीक है, मैं यहाँ बना दूँ, चलो यहाँ बना दे रहा हूँ Z। अब दिख नहीं रहा है सर। देखो ये देखो नंबरिंग 1 2 3 4, 2 और 4 डाइनाइट्रो और बाकी क्या है, ये फेनाइल है। ठीक है, और ये ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन। तो 2 4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन। यहाँ से आपको ये तोड़ना है, दिस इज 2,4 DNP, हम लोगों ने पढ़ा है। This is NH2C double bond O NH2. This is semi carbazide. Semi carbazide. Look at it. Hydroxyl amine. India 77 के 1. यस सर
रोहित शर्मा ने तो 29 बॉल में 44 रन बना दिए। एक छक्का उसमें 4-3 रन मारे भाई। मैं देख रहा हूँ चले ना सर रुक जाइए सर। ठीक है समझ में आया? सर वो सेमी की बात क्या देखा है? कार्बाजाइड सर हो गया टाइम। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए एक एग्जाम्पल है एक नोट करके लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ देखिए अब मेरी बात समझिए। आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे लेकिन आप नहीं पूछ पाए किसी कारणवश। देखो यहाँ भी नॉन पेयर है और यहाँ पर तो आप मुझसे कह सकते थे यहाँ पे भी NH2 ग्रुप लगा है और यहाँ भी NH2 ग्रुप लगा है। आप मुझसे कह सकते थे, लड़ाई कर सकते थे कि सावन ये वाला NH2 तोड़ो ना, तुम उधर वाला NH2 तोड़ रहे हो, इधर वाला भी तो NH2 तोड़ सकते हो, क्यों नहीं तुमने तोड़ा? तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, इसके बारे में लिखिए। यहाँ पर जो लोन पेयर है, यहाँ देखो ये लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन में है, इसमें कॉन्जुगेशन में, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या है? लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड। लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। एक बात देखो एग्जांपल लिखो। जैसे मान लो ये एक कीटोन है और आपने इसका ट्रीटमेंट किया NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को उल्टा लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ भैया? आपने पानी निकाल दिया, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे हमने मान लीजिए pH रख दिया 3.1 से 4.4 के आसपास। ठीक है विराट कोहली आप कोई बात नहीं। सर जीतेंगे तो नहीं। चलिए ये सारी रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक में तो हो रहा है, लेकिन हाईली एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है ये बना ये प्रोडक्ट क्या कहते हैं? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन लिक्विड पॉइंट लो। दिस reaction does not occur in strongly acidic medium. Strongly acidic medium. This reaction does not occur in strongly acidic medium due to protonation of NH2 ग्रुप में बदलता। मतलब आपका जो NH2 ग्रुप है will get in strongly acidic medium। ठीक है so will form NH3 will get ionize और क्या बनाता है NH3 प्लस। YouTube पर क्या लिखा है? प्रोटोनेशन ऑफ एमीन ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम में एंजाइम होगा। चलिए
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया? चलिए आगे बढ़े। सर मुझे आपने एरो के ऊपर क्या लिखा है? एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। चलिए बढ़िए, चलिए आगे बढ़े। यस मेरा आउट कैसे हुआ? कैच हो गया, कैच आउट लग रहा है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए। दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन क्या बनेगा? यहाँ से पानी निकलने क्या बना? इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन में शुद्ध। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सी फंक्शनल ग्रुप देते हैं? बाई फंक्शनल, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से? बाईवैलेंट। ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट है ना? दो में शुद्ध ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कौन कौन से देते हैं बताइए? इनका आइसोमेरिज्म, इनका ज्योमेट्रिक सिन और एंटी। इन्हीं में तो सिन और एंटी कहते थे। सिस ट्रांस नहीं होता इसमें, क्या होता है? सिन और एंटी। ठीक है, लिखिए। अब वो क्या है? जैसे यहाँ पर कोई एक यहाँ कुछ कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा दिया आपने, तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होती है सिन और क्या होती है? एंटी। सिन और एंटी। ठीक है, सिन मतलब जैसे जैसे तुम सिस और ट्रांस पढ़ती हो वैसे ही सिन और एंटी होता है। जब मैं आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जल्दी मत करो बेटा। मास्क आ जाता है। देखो देखो, when smallest ketone and its next homologue react with hydroxylamine the number of oxygen देख लीजिए सबसे फसल गरज रहे हैं। will be क्या करेगा ना डॉक्टर के साथ हो गया है सर इसी का ये ठीक है। सबसे छोटा कीटोन कौन सा होता है? Ac2। ठीक है, और उसके जस्ट पास वाला मतलब 3 कार्बन का कीटोन, 4 कार्बन का कीटोन। हाँ, यस दैट इज ब्यूटेनोन। पहले ये हो गया प्रोपेनोन, दूसरा हो गया एसीटोन, दूसरा प्रोपेनोन एंड उसके बाद वाला इज ब्यूटेनोन। ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनोन। ठीक है, सर नेक्स्ट के बाद क्या है? तो ये क्वेश्चन था, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, when smallest ketone and its next homologue react with hydroxylamine तो क्या बनेगा? चलिए दिखा देते हैं कि पीछे कोई रीजन नहीं है।
ऐसे ही समझ जाओ, ये एग्जाम का क्वेश्चन कर दो, मैं जल्दी से एरो बना दे रहा हूँ, मैं यही सिखा दे रहा हूँ, चलो बहुत पर्याप्त जगह है मेरे लिए। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एसिड हो, दैट इज प्रोपेनॉल CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसका ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल दैट इज NH2OH। तो क्या हुआ CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये बना। अच्छा इधर देखो, ऊपर लगी हुई चीज नीचे लगी हुई चीज सेम है, कैसे करोगे? आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा CNT, नहीं एक ही बनेगा, एक ये हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये बना है न्यूट्रिनो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब आपने इसका ट्रीटमेंट कराया NH2OH माइनस H2O, क्या बना? CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N और OH। अच्छा देखो ये अलग है और ये अलग है कि नहीं? यस सर। तो ये कितने फॉर्म में आएगा? C और ND। कितने हो गए? दो प्रोडक्ट हो गए ना, एक बार C वाला फॉर्म आएगा, ND वाला फॉर्म। सर नेक्स्ट के बाद क्या है? हाँ नेक्स्ट होमोलॉग। होमोलॉग का मतलब होता है जस्ट उसके बाद वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट के बाद एथ के बाद प्रॉप, इसी तरह प्रॉप के बाद ब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट होमोलॉग, हमेशा होमोलॉग मतलब जो लिखा हुआ है CH2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? CH2 यूनिट, जो बचेगा प्रोडक्ट दैट इज नेक्स्ट होमोलॉग। समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन का एग्जाम का, और देखो कितना आसान है, लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है ये, आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज सर। एक एग्जांपल और है, एग्जांपल और है लाइक बेंजोल्डिहाइड और इसका ट्रीटमेंट किया एनिलीन के साथ, किसके साथ? तो ये तुमको पता है ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट बन जाएगा, पीएच रखा 3.1 से 4.4, क्या बना प्रोडक्ट? तो मैंने ठीक है या इसी को कहते हैं एवल, या इसी को कहते हैं शिफ्ट बेस। अच्छा इसी के पहले हम लोगों ने सिर्फ रिएजेंट के बारे में पढ़ा और ये सिर्फ बेस है, क्या दोनों सेम चीज है क्या? नहीं। तो चाहे तो स्टार बना के अपने नॉलेज से लिख लो, सिर्फ बेस एंड सिर्फ reagent both are different। ठीक है, और ये फिनाइल के बाद आपने क्या लिखा है? रोहित और श्रेयस अय्यर। फिनाइल इसका लिखा इमीन इमीन होता है NH2, इमीन होता है NH, ठीक है। तो क्या होता है? ठीक है मेरी बात सुन लो, सिर्फ बेस को मैंने लिखा है, दिस इज बेस, सिर्फ रिएजेंट भी क्या था? एक सॉल्यूशन ऑफ पैरारोजेनिलीन,
और इट इज फॉलोड बाय इज प्लस SO2 गैस पास किए थे ना, याद है? यस सर ये तो था सेफ रिएजेंट और एल्डिहाइड वापस से अपनी कलर रिस्टोर हो रहा था और कीटोन में क्या था, कलरलेस ही रह रहा था, याद है? यहाँ पर ये कलरलेस था, ये तो था शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, शिफ्ट टेस्ट हम लोगों ने किया भी था। तो आप कभी भी पढ़ोगे तो यही पे आपको याद आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा है। अब हम लोग यही बात है, हम लोग पढ़ जाए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। क्या पढ़ जाए? तो रेडी कर ली, आगे बढ़ जाए। अगर आज आप लोग 8:30 बजे तक समर्थन कीजिए। सर कल टेस्ट भी आपकी बायोमोलिक्यूल्स की क्लास भी है। सर पढ़ेंगे तो चल 19 माँ मैं बातें तुम लोग मुझे ही वर्क दे रहे हो है? सर आप ये बताइए, हम लोग पढ़ेंगे सुबह 12 बजे से क्लास देखा देखो, जब कभी भी जो सेशन लेट से स्टार्ट होगा तो उसमें कोर्स भी तो खत्म होना है। ये भी तो सोचे सर स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग को टेस्ट भी देना है। उसके बाद आप सिलेबस करोगे, आपको नवंबर के अंदर बिल्कुल समझ में आएगा। मैं बहुत इजी पेस पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी भी एक्स्ट्रा नोट ऐड नहीं किया कि थोड़ा स्पीडी करो। नंबर ऑफ सेशंस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन आपका जो पेस है वो भी तो वही स्टेबल है, आपकी पेस में तो डिफरेंस नहीं आया। वैसी बात है कि थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि हमें भी मैच देखना पसंद है यार, हमें आराम करना नहीं अच्छा लगता है क्या? लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी, हमें पता है कि आप आखिरी में और ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, इसलिए हम आपको टाइमली थोड़ा सा जो है इस समय सिलेबस आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर कवर होगा तभी आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? हेडिंग अच्छा डाल दीजिए, हेडिंग डालिए, छोटा सा धीरे वगैरह लिख लीजिए, और बेटा लास्ट डे पे तो वैसे भी तैयारी नहीं होती। कल अगर टेस्ट है और आज आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक हफ्ते आपने अपने को प्लान ही नहीं किया। आज आप कितना भी पढ़ लोगे, क्या तीनों सब्जेक्ट में स्कोर कर लोगे? तो आपको आपके डेज को वैसे ही प्लान करना है। आपके पास ईयर कैलेंडर है, आपके पास पूरे डेट शीट्स है कि किन डेज पे किन टॉपिक के टेस्ट आ रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो टॉपिक कवर हो गया है तो उसको आप टाइमली खत्म करो। एग्जैक्टली बेटा, चलेगी ही क्लास। अब आपने जिस समय आपका चैप्टर खत्म हो रहा है उस समय आपने काम नहीं किया, अब आप वो प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो पहले खत्म हो चुके हैं, अब आप उनका प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड कर रहे हो। सॉरी सर, कल पढ़ाई टाइम जा रहा है। ठीक है, लिखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो देखो रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। रिडक्शन टू फॉर्म ऐसे कि आपका ये कार्बोनिक कंपाउंड है और आपने इसका रिडक्शन कराया, क्या कराया? रिडक्शन, और आपको क्या मिलेगा? CH2। अब देखते हैं कौन कौन से रिडक्शन यूजेस हैं। सबसे पहला है आपका, सबसे फेमस इज HI रेड फॉस्फोरस, हमेशा सुना है इसके बारे में। दूसरा है क्लेमेंसन रिडक्शन, आप लोगों ने सुना ना? क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है? लिखिए जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? तीसरा इज वुल्फ स्नर, ये वुल्फ को किस तरह वुल्फ स्नर रखना और बादशाह आदमी थे, ठीक है?
सबसे अच्छा बोल किसका ही था। हाँ, it is specific, इसका फायदा क्या है? It is specific reducing agent because it has no effect on other functional group and carbon multiple bond. ठीक है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे आखिरी वाला वर्क इसमें रिडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसकी मैकेनिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसकी मैकेनिज्म। नोट हो गया बेटा? सर अगर के बाद क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप ऐड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। क्या स्कोर है भाई? देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए आप सॉल्व कर लेना। ठीक है? यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो वुल्फ फिशनर रिएजेंट का इफेक्ट किस पर होता है? सिर्फ कार्बोनिल पर होता है और किसी फंक्शनल ग्रुप पर भी इफेक्ट नहीं होता है। मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? इस पर असर होगा। इसको क्या करेगा? CH2 में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? CH2 में कन्वर्ट करेगा। तो ये एल्कीन हो जाएगा। ये हो गया। अल्कोहल क्या बन गया? अल्कोहल। ठीक है? देखिए आइए mechanism of Wolff-Fishner reduction. Mechanism of Wolff-Fishner reduction. ठीक है? नोट करिए। ये तो बहुत फॉर्म में है। 41 बॉल पर 60 मिनट। चलिए जाइए आप लोग, तो थोड़ा घर में मैच देख लीजिए। हाँ, वरना आप लोग कहोगे सावन की वजह से मैं मैच नहीं देख पाई। नहीं ठीक है।